हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। पथवारी माता कौन है? कैसे पथवारी माता की पूजा की जाती है? क्यों पथवारी पूजने का इतना अधिक महत्व है? और क्या है इसके पीछे की पौराणिक कहानी? यही सब जानकारी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। पथवारी माता, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, पथ में आने वाली सारी बाधाएं, रुकावटों को दूर करने वाली माता को पथवारी माता का नाम दिया जाता है। पथवारी माता, जब पुराने समय में लोग तीर्थ यात्रा पर जाते थे तो अपने घर से बाहर पथवारी माता को स्थापित करते थे और उनकी पूजा कर कर ही यात्रा पर जाते थे, ताकि उनके रास्ते में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाएं और पथवारी माता उनके पथ पर उनके साथ चलें और उनकी सहायता करें। पथवारी माता हमेशा घर से बाहर बनाई जाती है मित्रों। घर के बाहर से 4-5 कंकर उठाकर लाई जाती हैं। उन्हें अच्छे से धोकर दरवाजे से, मेन गेट से बाहर लगाई जाती हैं और उसके बाद पथवारी माता को सींचा जाता है। उन्हें हल्दी, कुमकुम, अक्षत चढ़ाए जाते हैं, मूली, गुड़ का, गुलगुलों का भोग लगाया जाता है। कई जगह छाछ का भोग लगाया जाता है, दही का भोग लगाया जाता है। जिस प्रकार हम शीतला माता की पूजा करते हैं, उसी तरह से पथवारी माता की भी पूजा की जाती है। तो पथवारी माता की पूजा करना बहुत ही अच्छा होता है मित्रों। यह ग्रस्त लोगों के लिए बहुत अच्छा है। प्राचीन समय में जब तीर्थ यात्रा के लिए लोग जाते थे तो पैदल ही यात्रा की जाती थी और वह बहुत लंबे समय के लिए होती थी। तो अपने घर में सुरक्षित पहुंचने के लिए और दर्शन करने के लिए पथवारी माता की पूजा की जाती थी, ताकि उनके पथ में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाएं। आजकल भी पथवारी माता की पूजा की जाती है, लेकिन कम लोगों को इनके महत्व के बारे में पता है। पथवारी माता की पूजा हमेशा घर से बाहर की जाती है या नगर के बाहर पथवारी माता का मंदिर बना होता है। आज भी भारत में कई स्थानों पर पथवारी माता का मंदिर है। मेन मंदिर फरीदाबाद, फिरोजागढ़, वल्लभगढ़ और भगवान श्री कृष्ण जी की नगरी वृंदावन में भी है। पथवारी माता की एक प्राचीन कहानी आज हम आपको सुनाने वाले हैं। पथवारी माता की कहानी इस प्रकार है। सैकड़ों वर्षों पहले एक राजा हुए जिनका नाम रूपचंद था। ये सतयुग की बातें हैं। राजा माँ दुर्गा के बहुत बड़े भक्त हुए और एक बार उन्होंने माँ दुर्गा से प्रार्थना की, हे माँ, आप साक्षात मुझे दर्शन दें और कोई ऐसा चमत्कार दिखाएं जिससे कि मुझे आपके ऊपर और भी अधिक विश्वास हो जाए। माता ने अपने भक्त की पुकार सुन ली और एक छोटी सी कन्या का रूप धर के राजा के पास आए। राजा ने उनसे पूछा, आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानता। तब कन्या ने कहा, मैं वही माता हूँ जिनकी तुम हर रोज पूजा करते हो। राजा को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये दुर्गा माता ही हैं जो एक छोटी कन्या का रूप धर कर आई हैं। राजा जो कि चौपड़ खेलने में बहुत ही माहिर था, उसने चौपड़ का खेल बनाया। वह जानता था कि चौपड़ में मुझे कोई नहीं हरा सकता और ये छोटी सी कन्या तो मुझे कैसे हरा सकती है। चौपड़ एक चेस की तरह गेम होता है, जो आजकल की चेस होती है, और उसमें पासे फेंके जाते हैं। जैसे महाभारत में युद्ध से पहले पांडवों और कौरवों ने चौसर खेली थी, उसी तरह का खेल पहले समय में खेला जाता था। वही खेल उस राजा ने बनाया और छोटी कन्या के साथ चौपड़ खेलना शुरू किया। राजा बार बार पासे फेंकता और जो अंक उसे चाहिए थे वह अंक बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे। 2-3 बार ऐसे ही हुआ। जब माता की बारी आई तो उस समय एक भक्त ने माता को पुकार लगाई अपनी रक्षा के लिए, क्योंकि वह डूब रहा था। माता ने हाथ बढ़ाकर अपने भक्त को बचा लिया। जब माता ने पासे फेंके तो उनके हाथ से कुछ बूंदें पानी की चौपड़ पर गिरी। तब राजा ने बोला, माँ, आपके हाथ में यह पानी कहाँ से आया? तब माता ने कहा कि एक भक्त डूब रहा था, मैं उसे बचाने गई थी, तभी मेरे हाथों में पानी लग गया और यहाँ पर गिर गया। राजा बोला, माँ,
मनुष्य तो झूठ बोलते ही हैं, आप भगवान झूठ बोल रही हैं। तब माता को इस तरह से जब उसने बहस की और तब माता को क्रोध आ गया और क्रोध में माता ने राजा को शाप दे दिया पत्थर होने का। जब रूपवान की पत्नी अपने पति को पत्थर हुआ देखकर माता रानी के चरणों में गिर गई और उनसे क्षमा याचना मांगी, हे माँ, मेरे पति को ठीक कर दो। तब माँ ने कहा, मैं इन्हें ठीक तो नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हारे दुखों को कुछ कम कर सकती हूँ। मैं तुम्हें भी पत्थर बना देती हूँ और तुम पतवारी माता के नाम से कहलाओगी। जो भी व्यक्ति तुम्हारे दर्शन करने के बाद यात्रा करेंगे, उनकी यात्रा हमेशा सफल होगी, उनकी यात्रा में कोई भी रुकावट, कोई भी बाधा नहीं आएगी। तब से उनकी पत्नी पतवारी माता के नाम से जानी जाती है और पहले पतवारी माता की पूजा की जाती है और उसके बाद ही माता रानी की पूजा की जाती है। तो इस प्रकार मित्रों, पतवारी को सींचना बहुत ही अच्छा होता है। कार्तिक मास में, वैशाख मास में पतवारी को, कुछ पत्थरों को आप इकट्ठा करके धोकर तुलसा जी के पास भी बना सकते हैं और जब तुलसी सींचें तब पतवारी माता को भी सींचें। उनकी भी उसी विधि से पूजा करें जैसे आप तुलसी माता की पूजा करते हैं। धूप दीप दिखाएं, तिलक लगाएं, उन्हें मौली अर्पित करें, अक्षत अर्पित करें, भोग लगाएं। इस तरह से मित्रों, पतवारी माता की पूजा करना बहुत ही शुभ होता है। हमारे मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को पतवारी माता दूर कर देती हैं। अगर आपको हमारी आज की पतवारी माता की यह छोटी सी कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय पतवारी माता अवश्य लिखें।